सब्सक्राइब कीजिए फ़ौजन की रेसिपी चैनल को और बेल आइकन को ऑल पर सेट कीजिए ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिले। फ्रेंड, मेरा नाम सुनीता, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए बहुत ही चटपटी रेसिपी लेकर आई हूँ जो आप घर पर आसानी से बना सकते हो। अभी बाजार बंद है तो आपका मन कर रहा होगा कि कुछ चटपटी चीज़ हम बाजार में खा के आएँ, लेकिन लॉकडाउन होने की वजह से आपको ये पॉसिबल नहीं हो रहा है। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ गोलगप्पे। जो आप गोलगप्पे नाम सुन के मुंह में पानी आ जाता है, क्योंकि सभी लोगों को बहुत पसंद होती है ये रेसिपी। तो आज हम आपको गोलगप्पे घर पर ही आसान और बहुत ही सिंपल तरह से मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। जब आप घर पर खा लोगे तो बाजार के कभी भी नहीं खाओगे आप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज गोलगप्पे बनाना। आज मैं आपको पानी पूरी बनाना सिखाऊंगी। तो उसके लिए हमें सबसे पहले एक बाउल लीजिए, उसमें इस तरह से सूजी लीजिए, हाफ कटोरी से कम सूजी लीजिए। मैदा और सूजी की क्वांटिटी आप इक्वल रख सकते हो दोनों की। अगर आप पास में मैदा नहीं है तो आप इसके जगह आटा ले सकते हो, यानी गेहूं का आटा। तो हम इनको दोनों की क्वांटिटी आपको इक्वल रखनी है। अब इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर देते हैं। जितनी में आपको पूरी बनानी है उतने आप आटा और सूजी ले सकते हो। अब इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर देते हैं। अब हमें एक सख्त डो रेडी करना है। तो इसके लिए मैंने नॉर्मल वाटर लिया है और इससे बिल्कुल एकदम सख्त आपको कम कम करके डालना है। जिस तरह से हम पूरी बनाते हैं उसका आटा होता है उसी तरह लगाना है इसको। रोटी जैसा आटा नहीं लगाना बिल्कुल भी। मैं आपको पानी पूरी बनाते समय जो भी सारे टिप्स हैं वो बता जाऊंगी, आप उनको फॉलो करते रहना। अगर आप टिप्सों को ध्यान में रखकर अगर बनाओगे तो परफेक्ट बनेगी पूरी। एकदम पानी नहीं डालें। सूजी अगर आप पास में मोटी है तो उसको ग्राइंडर में डालकर बारीक कर लीजिए। ज्यादा मोटी नहीं होनी चाहिए सूजी। अच्छे से इस तरह से सख्त आटा लगा लेते हैं। इस तरह से हल्का हल्का पानी डालकर काफी मैं इसे डो लगाने के लिए सिर्फ 1 कप लिया था तो उसमें इतना पानी बच गया। तो इस तरह से आपको लगाना है। तो हल्का सा पानी डालकर इस तरह से अच्छे से गूंद लेते हैं, या अच्छे से नीट कर लेते हैं। इसको थोड़ा हल्का सा पानी डालेंगे क्योंकि ये जो सूजी है फूलेगी। तो इस तरह से आप आटा लगाइए। अब हम आटे को इस तरह से कर लेते हैं अच्छे से। ज़्यादा भी सख्त नहीं करना कि बिल्ली नहीं पाए, हल्का थोड़ा सा जैसे पूड़ी का आटा लगाते हैं उस तरह से होना चाहिए। ये देखिए इस तरह से। तो इसको अच्छे से डीट कर लेते हैं। अच्छे से डीट करने पर ही पूड़ी अच्छे से फूलेंगी। अगर आप मोटी सूजी ले रहे हो तो उसमें मैदा की क्वांटिटी बढ़ा दीजिए, नहीं तो आप सूजी को हल्का सा बारीक पीस लीजिए। इस तरह से हमने सख्त लगा दिया। अब हम एक कॉटन का कपड़ा लेते हैं और उसे हल्का गीला कर लेते हैं। इस तरह से कॉटन का रुमाल या कपड़ा लीजिए गीला करके, और उसमें इसको फोल्ड करके इस तरह से रख देते हैं। इसे हमें कम से कम 20 से 25 मिनट तक इसको इस तरह से ही रखने देते हैं ताकि जो सूजी है वो अच्छे से फूल जाए।
अब डो को रखो काफ़ी टाइम हो गया, अब हम इसको निकाल लेते हैं। देखिए हल्का थोड़ा गीला हो गया। अब हम थोड़ा सा हल्का और थोड़ा हल्का से इसको अच्छे से गूंद लेते हैं। अच्छे से फूलने के बाद ही है आटा, तभी अच्छे से पूरी फूल पाएंगे इस तरह से। देखिए आप आटे को इस तरह से लगाएं। ये देखिए ज़्यादा सख्त भी नहीं है कि हमें बेलने में दिक्कत है, इस तरह से। अब हम इसे डिवाइड कर लेते हैं। मैंने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। अब हम 2 को ढक कर रख देते हैं, 2 पार्ट्स को, और 1 पार्ट निकाल लेते हैं। अगर हम इसको खुला छोड़ेंगे तो हवा के कारण ये ऊपर से सूख जाएगा। तो इस तरह से जब आप बेलते हो तो अब इनको ढक करके रखिए और 1 पार्ट को निकाल लीजिए। इस तरह से प्लेट लीजिए और इस पर कपड़ा रख दीजिए, ताकि जब हम पूड़ी बेल कर इस पर रखें तो नीचे चिपके नहीं है। और हम चकला लेते हैं, चकले पर रख करके इस तरह से लोई रख लेते हैं। और अब हम इसे रोटी जैसे बेल लेते हैं। अब हमने इसे अच्छे से बेल दिया है। आपको बेलन चारों तरफ घुमाना है, ऐसा नहीं है कि बीच बीच में घुमा दें आप, तो बीच में से पतला हो जाएगा, साइडों से मोटा हो जाएगा। तो आपको चारों तरफ घुमाते हुए इसको पतला करना है। इतना पतला करना है कि हम जब इसको बेलें तो जो हमारा जो लकड़ी का चकला होता है वो दिखाई दे देता है, लेकिन मेरा ये पत्थर का ही ये नहीं दिखाई देगा। तो आप इस तरह से बेलिए, बिल्कुल पतला। देखिए आप इस तरह से, इसकी थिकनेस देखिए इधर, इस तरह से बेलना है आपको, इतना पतला बेला है। अब हम इसे कट करते हैं। इसमें सर्कल पूरी जैसे आकार कट करने के लिए आप इस तरह से गिलास भी ले सकते हो, इस तरह से, या फिर आप कोई भी ढक्कन ले सकते हो। मेरे पास इस तरह से ढक्कन है तो मैं इस तरह से इसी से कट कर दिखाऊंगा आपको। इस तरह से रखिए। जब आप बेलते हो तो ज़्यादा पतला भी नहीं बेले कि जब आप पूड़ी को तलें तो फूले नहीं, इस बात का जरूर ध्यान रखें आप। इस तरह से हम सभी को कट कर लेंगे। अगर हम एक एक करके बेलते हैं तो उसमें बहुत टाइम लगता है, लेकिन हम एक साथ काफ़ी बेल सकते हैं इस तरह से। अब साइडों से आटा हम निकाल लेते हैं। देखिए एक साथ हमने कितने सारी पूड़ी बेल दिए। हमारा टाइम भी बच गया और हमें एक साथ काफ़ी पूड़ियाँ बनकर रेडी हो गई। और देखिए सारे एक साइज़ के हैं। अगर हम इन्हें अलग अलग बेलते तो हमारे इतनी परफेक्ट साइज़ नहीं बनती। तो इस तरह से अगर आप बेलोगे तो आप आसान भी होगा और आपके जो आपको टाइम वेस्ट होता है वो भी नहीं होगा। अब जो आटा बचा हुआ है इसको भी हम उसी कपड़े में रख देते हैं। देखिए हम कितनी पतली, आपको बिल्कुल नजदीक दिखा देती हूँ। ये देखिए इतनी थिकनेस रखनी है इनकी, बिल्कुल भी मोटी नहीं होनी चाहिए। अगर ये मोटी होंगी फूल तो जाएंगी, लेकिन वो जो हम गोलगप्पे बनाने चाह रहे हैं बिल्कुल मार्केट जैसा, वैसे बिल्कुल भी नहीं बनेंगी। तो आप इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें कि बिल्कुल भी मोटी नहीं होनी चाहिए और ज़्यादा पतली भी नहीं होनी चाहिए कि हम डालते ही वो तुरंत जल जाए। इस तरह से परफेक्ट बनानी है आपको। ये देखिए अब हम इस कपड़े में पर निकाल लेते हैं। इस तरह से रख देते हैं ताकि हमें उठाने में भी आसानी हो जाए और प्लेट के चिपकेगी भी नहीं इस तरह से, क्योंकि हम एक साथ ही काफ़ी बेल लेते हैं, फिर उसके बाद फ्राई करेंगे सबको। और अब इसे हल्का सा ढक देते हैं ताकि ऊपर से सूखे नहीं है। इस तरह से बचा हुआ आटा है उसके भी बना। अब हमने सभी को बेल लिया है और लास्ट में इतना सा बचा था, इसको भी बेल लेते हैं। अगर आप एक साथ काफ़ी बना कर रख रहे हो पूड़ियों को, अगर आटा टाइट हो जाता है तो आप उसमें हल्का सा पानी डाल करके हल्का सा सॉफ्ट कर सकते हो।
तो इस बात का जरूर ध्यान रखें। अभी थोड़ा सा बचा है, इसको हम बेल लेते हैं। अगर हम इस तरह से एक एक करके बेलते तो हमें बहुत टाइम लगता है और हमारा परफेक्ट शेप नहीं बनता। तो इस तरह से आप एक साथ ही बेल करके तब कट करें तो आपके लिए आसान होगा और आपको बहुत ही फास्ट पूड़ी बनकर रेडी हो जाएंगी। ये बचा हुआ है, इसको भी हम बेल लेते हैं। अब हम पूड़ी को फ्राई करने के लिए रिफाइंड ऑयल लेते हैं और इसको गर्म करते हैं। इसको अच्छे से गर्म कर लेते हैं। इतना गर्म भी नहीं करना कि बहुत ज़्यादा धुआं निकलने लग जाए, लेकिन हाँ कि आपको अच्छे से गर्म करना है ताकि पूड़ी डालें तो तुरंत ऊपर आ जाए वो। अब इसे अच्छे से गर्म होने देते हैं। अगर आप ठंडे तेल में डाल दोगे तो इस तरह से पूड़ी हो जाएगी। ये देखिए आप, बिल्कुल भी नहीं फूली है, हाफ फूली और हाफ इस तरह से। तो आप इस बात का ध्यान रखें, तेल अच्छे से गर्म होना चाहिए ताकि जब पूरी डालें वो तुरंत ऊपर आ जाए। अभी देखिए अच्छे से बिल्कुल नहीं फूल रही है, तो इस तरह से बिल्कुल भी ना बनाएं। अब देखिए तेल अच्छे से गर्म हो गया है, चारों तरफ पे देखिए बुलबुले से निकलने लग गए। अब हम इसमें डालना स्टार्ट करते हैं। डालने से पहले आपको एक टिप का जो ध्यान रखें, जिस साइड से हल्का सूखा सूखा है उसे हमें ऊपर रखना है, और जिस साइड से हल्का सा सॉफ्ट है, हल्का गीलापन होता है, उसे हमें नीचे रखना है। जैसे कि ये सूखा हुआ है, इसको हम ऊपर रखते हुए इस तरह से डालेंगे, और जो झरना है उससे हम इस तरह से प्रेस करेंगे ताकि पूरी अच्छे से फूले। इस तरह से अगर आप इस तरह से डालोगे तो पूड़ियाँ परफेक्ट फूलेंगी। अब आपको इसमें दोनों हाथों को यूज करना है। एक हाथ से इस तरह से प्रेस करते हुए साइड में हटाते जाएंगे और एक हाथ से में डालते जाएंगे इस तरह से। सूखा हुआ भाग हमें ऊपर रखना है और गीला वाला भाग हमें नीचे रखना है। तो आपको इसमें दोनों हाथों को यूज करते हुए इस तरह से आपको डालते रहना है और अब इन सभी को इस तरह से साइड में हटाते जाना है। देखिए सारे गोलों हमारे अच्छे से फूल गए। कुछ टिप्सों को ध्यान रखकर ही आप बनाओगे तभी परफेक्ट बन पाएंगे, नहीं तो बिल्कुल भी क्रिस्पी नहीं होंगे, ये पूरी जैसे टेस्ट हो जाएगा इनका। अब हम इनको अच्छे से हिलाते हुए ब्राउन करते हैं ताकि अच्छे से क्रिस्पी हो और जब हम खाएं तो हमारे मुंह में अच्छे से घुल जाएं। इन्हें आप हाई फ्लेम पर ही बनाइए। डालने के बाद अब आप थोड़ा हल्का सा स्लो कर सकते हो क्योंकि हमें इन्हें हल्का ब्राउन करना है। अब इनको उल्टा उल्टा करके इस तरह से अच्छे से सेक लीजिए। अब अच्छे से सीख गए। अब हम इन्हें प्लेट में निकाल लेते हैं। ये देखिए वाह कितनी अच्छी बनी है। मार्केट की जो होती है पानी पूरी उससे भी टेस्टी बनी है पूरी। तो इसलिए जब भी आप बनाएं तो टिप्स को ध्यान रख करके बनाइए तो एकदम परफेक्ट बनेगी, फुली फुली एकदम क्रिस्पी। ये देखिए आप नजर आ रही है, ये देखिए वाह। अब हम सभी को इसी तरह से तल लेते हैं, सभी को फ्राई कर लेंगे इस तरह से। ये देखिए आपको सूखा वाला भाग ऊपर रखना है और गीला वाला भाग नीचे रखना है। देखिए वाह कितनी अच्छी बनी है। देखिए आप बिल्कुल नजदीक से दिखा देती हूँ। ये देखिए आप बहुत ही क्रिस्पी और सारी हमारी सब अच्छे से फूल कर कितनी अच्छी रेडी हुई है। मैंने सभी को तल लिया है और अब देखिए हमने जितना आटा लिया है उससे कितनी सारी पूड़ी बनी है। इस तरह बहुत सारी पूड़ी बनी है, ये देखिए आप, और बहुत ही क्रिस्पी बनी है। आपको बिल्कुल नजदीक से दिखा देती हूँ। ये देखिए इस तरह से तोड़ने का मन तो नहीं कर रहा क्योंकि बहुत ही मेहनत से बनाई है, लेकिन आपको दिखाना तो है ही। ये देखिए, ये देखिए वाह, और ये देखिए कितने अच्छे से सारी को इस तरह से कष्ट हो जाता है, इधर से टूट जाती है। तो इस तरह से अगर आप बनाओगे तो एकदम परफेक्ट बनेंगी ये। सभी टिप्सों को ध्यान में रखकर ही बनाइए तभी परफेक्ट फूलेंगी ये और अच्छे से बनेंगी। मैंने जब ये पूड़ी बनाई है इसमें से सिर्फ 2 खराब हुई हैं, यानी कि एक ये जो मैंने लास्ट में जो बेली थी, क्योंकि नहीं तो इसका शेप अच्छा है, और ये देखिए बिल्कुल पूड़ी जैसी लग रही है।
गोलगप्पे जैसे बिल्कुल नहीं लग रही है। इसलिए आप जब एक साथ किसी भी शेप से कट करोगे तो परफेक्ट बनेंगी और अच्छे से एकदम पतली भी मिलेंगी साइड नीचे से। अब ये देखिए, अब हमने अलग अलग करके बेली में ली है लास्ट में, तो ये एकदम मोटी है, ये कहीं से मोटी कहीं से पतली, तो एकदम पूरी जैसे लग रही है, बिल्कुल भी टेस्टी नहीं है। खाने में तो बिल्कुल पूरी जैसे टेस्ट लगेगा इसका। तो इस तरह से ना बेलें आप सब एक साथ रोटी की तरह बेल करके और उसे किसी ढक्कन से कट कर लीजिए ताकि शेप अच्छे से आए और सारा जो इक्वल रहे, उसमें कोई भी छोटी बड़ी या मोटी पतली बिल्कुल भी नहीं बनेंगी। तो अगर आप इस तरह से बनाओगे तो परफेक्ट बनेगी ये। और जब आप ऑयल गर्म करते हो तो उसका बिल्कुल ध्यान रखें, आप ज़्यादा भी गर्म नहीं करें कि उसमें से भाप निकलने लग जाए। जैसे कि अब मैंने एकदम गर्म तेल में डाल दिया तो इस तरह से हो जाएगी आपकी, देखिए बिल्कुल भी नहीं फूलेगी ये, देखिए। तो इस तरह से बिल्कुल ना डालें, मेरी से भी ये 2 पूड़ी खराब हुई है, बाकी सब एकदम परफेक्ट बनी है। तो इस तरह से बनाइए, तेल का ध्यान रखें। और जो डो लगाते हैं, जो भी मैंने आपको टिप्स बताई हैं, डो लगाने से लेकर के और तलने तक, वो सभी टिप्सों का आप ध्यान रखकर बनाओगे तो एकदम परफेक्ट और फूली हुई और एकदम सॉफ्ट, जैसे आप खाओगे पानी में डाल करके तो आपके मुंह में तुरंत घुल जाएंगी ये। तो इस तरह से बनाइए इस रेसिपी को। अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अब हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ में। ओके, बाय बाय।